हेलो फ्रेंड्स, तो हम क्लास 10 की क्विक रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने के लिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमारी रिवीजन सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये ब्रेन है एंड ऑल, मतलब इन शॉर्ट तो एक आइडिया लग गया हमें कि हमें ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है। बट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये इसलिए एक साथ में रखा गया है फॉर दैट कंट्रोल जितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज पे अपना कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हो रही है दैट इज ओके, बट उस ग्रोथ को रोकना कहाँ पे है ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज कंट्रोल, कि हमें उस ग्रोथ को कहाँ पे रोकना है। अब फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स हैं तो फिंगर्स की ग्रोथ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन ग्रोथ को मतलब कौन से फिंगर कहाँ पे कितना बढ़ना है ये बात भी जरूरी है, वो कंट्रोल, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन क्यों है कि अगर हमारी बॉडी में ये सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम और सब कुछ अगर एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तो वो चीज़ें एक साथ बैलेंस नहीं हो पाएंगी। दैट इज वाई हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक साथ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी बॉडी में दो तरीके के लोग होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं, जैसे कि मैसेंजर, ठीक है, या फिर हमारा व्हाट्सएप, लॉट्स ऑफ थिंग्स। देखते हैं कैसे। एक हो गए हमारे हॉर्मोन्स और दूसरे हो गए हमारे न्यूरॉन्स। दोनों का काम सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, उन चीज़ों को मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं, यानी ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारे न्यूरॉन्स है वो क्विक काम करते हैं। कैसे? क्विक, हमने सोचा और वो काम हो गया, लाइक न्यूरॉन्स। और हॉर्मोन्स बहुत स्लो है, मतलब न्यूरॉन्स जितने फास्ट हॉर्मोन्स उतने ही स्लो। अब आप लोग ये पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो हमको हॉर्मोन्स पढ़ने की जरूरत है, मतलब हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में क्यों है अगर वो स्लो है तो क्या आज के टाइम में तो सबको 5G चाहिए, 2G किसी को नहीं चाहिए, है ना। तो हम हॉर्मोन्स की क्या जरूरत है, हम अगर काम जल्दी हो रहा है तो हम न्यूरॉन्स का यूज करते हैं। जरूरत इसलिए है कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ऐसा तो होता नहीं कि एक बार 1 महीने बढ़ गए फिर रेस्ट मोड में चले गए, फिर 4 साल बाद फिर थोड़ा सा बढ़ गए, फिर 4 साल बाद फिर थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे नहीं होता ना। ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, तो वो बैलेंस करता है हमारा हार्मोन। जो चीज़ें क्विक रिस्पॉन्स करती हैं उनके रिएक्शन करते हैं हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है। होपफुली आप हार्मोन्स और न्यूरॉन्स समझ गए होंगे। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स इज अ सेल। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हम जैसे कि इसमें देख सकते हैं न्यूरॉन्स कितने तरीके के, दो। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी कि CNS। क्या? CN और S, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नाम से पता चल रहा है सेंट्रल, यानी कि जो हमारी बॉडी के सेंटर में है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा ब्लर है बट आपके अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेगा। तो सपोज कि दिस इज आवर बॉडी एंड हमारी बॉडी के सेंटर में क्या है? हमारा ब्रेन। क्या है? हमारा ब्रेन। और ब्रेन के साथ हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, दिस इज ऑल्सो, मतलब ब्रेन और ब्रेन के साथ हमारा जो स्पाइन है वो भी हमारी बॉडी के सेंटर में आता है, इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर दूसरी तरफ बात करें तो है हमारा क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको हम बोलते हैं क्या? PNS। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? PNS। हम थोड़ा सा रफ व्यू लेते हैं पहले इसके बारे में, इसके बाद में आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंसीडर करता है हमारा ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या? ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरी तरफ है हमारा PNS, जो दो चीजें कंसीडर करता है। अगेन वो एक बातें हैं, लाइक अगर ये सेलेक्ट किया तो 2 बार, फिर से ये सेलेक्ट किया तो फिर से 2 बार, वो सेलेक्ट किया तो फिर से 2 बार, बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। तो है हमारा ऑटोनॉमिक
मतलब समझते हैं तो हमको उसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, मतलब हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इफ आई नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी देन इट्स ओके। तो आपको कभी भी इसकी डेफिनेशन के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा। बात कर रहे हैं ऑटोनॉमिक, तो ऑटोनॉमिक का मतलब कि जो चीज खुद से हो जाए, दैट इज ऑटोनॉमिक। जो चीज सोमैटिक, जो खुद से ना हो पा रही हो, जिनमें हमारी सेल्स पार्टिसिपेट कर रही हो, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज सोमैटिक। ठीक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। अब थोड़ा सा इनका डिटेल में देखते हैं। आगे आते बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो हमने बताया CNS एंड PNS। अब आपकी दो बातें समझ के आ गई। तो एक तरफ हमारा ब्रेन, दूसरी तरफ हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब समझो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, एक बात और हमने बताई थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। तो पहले PNS क्या होता है ये समझते हैं। जो चीज पेरीफेरी मतलब जो भी बात या जो भी चीज नॉट एग्जैक्टली सेंटर एंड नॉट एग्जैक्टली द कॉर्नर, ठीक, सेंटर और कॉर्नर के बीच में जो भी स्पेस है वहां पे जो बातें हैं दैट इज पेरीफेरी, ठीक, नॉट एग्जैक्टली सेंटर एंड नॉट एग्जैक्टली कॉर्नर, दैट इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगर पेरीफेरल के पास समझ चले गए तो पेरीफेरल में आते हैं तो हमको समझनी पड़ेगी क्या, दो तरीके की बातें। अगेन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अब ये वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री क्या है, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब, वॉलेंट्री ऐसे फंक्शंस जो हम हमारी विल से कंट्रोल करते हैं। कैसे, हमारी विल से। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड, मूव इट, ओके, बट इनवॉलेंट्री एक्शंस, दैट टाइप ऑफ एक्शन जिसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि आपसे मैं बोलूं कि वॉमिट करो तो आप वॉमिट नहीं कर, हाँ ये वर्ड बोलना कि मैं फिंगर ऐसे डाल के मुंह में तो वॉमिट कर सकता है, ओके, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बोलो और आप करो, ठीक है, तो दैट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है, जो आपकी विल से कंट्रोल ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आते हैं इन बातों को, जितनी बातें आपको बताई हमने वो हम इस डायग्राम में समझते हैं। पहली बात ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है, CNS, एंड दिस इज आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या है हमारा PNS। अब PNS की बात करें तो PNS में दो चीजें कंसीडर होती हैं, जैसे कि इसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइन। तो ब्रेन और स्पाइन से जो भी चीजें निकल रही हैं वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। वो क्या है, पहले तो जो ब्रेन है उससे निकलने वाले जो नर्व्स हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। तो वो कंसीडर कर रहा है हमारा कौन, PNS, ओके। आगे देखते हैं, वो कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे एक और बारे में, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो चीजें हैं, क्या, ब्रेन एंड स्पाइन, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेंटर में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये अब इसमें आ रहा है ब्रेन और स्पाइन, ठीक है। तो स्पाइन जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो आप जानते हैं ना, बैकबोन जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम वो निकाल दें तो आप क्या बन जाओगे, जस्ट लाइक हलवा, मतलब आप मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपकी स्पाइन निकाली। बट स्पाइन का ये काम नहीं होता, इसका मेन फंक्शन क्या है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपकी स्पाइन को प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि कनेक्टेड है कहाँ से, ब्रेन से, ये उसको कनेक्ट मतलब प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से, समझेंगे। तो अब आते हैं ब्रेन के पास। तो ब्रेन में हमारे 3 लोग, अगेन कितने लोग, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और मिड ब्रेन। इनके बारे में हम अभी आराम से डिस्कस करेंगे, बस आप नाम समझ लीजिए एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, हमने बता दिया आपको। ऑटोनॉमिक वो जो खुद से कंट्रोल होते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीथिंग। अब
कहो कि नहीं मैम ब्रीथिंग तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, बट एक टाइम तक, उसके बाद आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अगर ऐसा होता तो क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी सांसें रोक ली, इस वजह से वो मर गया? अगर ऐसा होता तो सुसाइड इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे चलेंगे तो बात करते हैं यहाँ पे कि दो लोग हैं, हमारे जो न्यूरॉन है वो दो तरीके के होते हैं, कौन से? सेंसरी और मोटर। इनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ये बात देखने के लिए हमने ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि ये स्टिमुलस, क्या है? स्टिमुलस। एक गर्म वाटर, पानी है ग्लास जिसमें हॉट वाटर है, उसको टच किया हमने, रिसीव किया, तो हमको पता चला कि ये हॉट है, ठीक। तो जब ये बात हमको हमारे ब्रेन को बताई गई तो ये मैसेज लेके कौन गया? तो लेके गया सेंसरी, क्योंकि उसने सेंसर्स को फील किया ना, तो कैरी की ब्रेन को। फिर ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया, ब्रेन ने ये बताया कि आपको वहां से अपना हाथ हटाना है। ये बात वहां से रिपल्ट में आई, ठीक। तो ये लेके कौन आया? मोटर। तो लेके जो जाते हैं वो है सेंसरी और लेके आते हैं वो है मोटर। इनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पेयर में पाए जाते हैं, पहली बात तो पेयर में पाए जाते हैं। तो जो रिसीव करते हैं दैट इज सेंसरी, और जो उसका रिफ्लेक्ट लेके आते हैं दैट इज मोटर। तो दो तरीके के न्यूरॉन्स हुए, सेंसरी और मोटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ब्रेन, ठीक। मतलब ये सुनने में डिफिकल्ट है बट बहुत ईजी है, एकदम लाइटली इसको पढ़ेंगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। चलो देखते हैं। तो हमारा ब्रेन है, समझो हमने उस ब्रेन को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। क्या क्या नाम रखा हमने? एक लेफ्ट ब्रेन और दूसरा राइट ब्रेन। क्या? लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। थोड़ा क्रॉस कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक। लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा। इतनी बात अगर आप समझ गए तो हम आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं कि जो हमारा राइट ब्रेन है वो किन चीजों के लिए एक्सपर्ट है, जो लेफ्ट ब्रेन है वो किन बातों के लिए एक्सपर्ट है, ठीक है। तो जो हमारा राइट ब्रेन है उनमें होती है लॉजिक। क्या होता है? लॉजिक। दूसरा साइंस, कि हम क्या चीजें कैसे कर सकते हैं, ठीक। सेंस ऑफ टाइम, लैंग्वेज, ये सारी बातें सेव होती हैं हमारे राइट ब्रेन में। ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा राइट ब्रेन। और लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? क्रिएटिविटी। क्या? क्रिएटिविटी, आर्ट, इंट्यूशंस, इमेजिनेशंस, हमारी फीलिंग्स, ये सब कुछ कंसीडर करता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। होपफुली क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो गई होगी कि लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट बॉडी पार्ट कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं ब्रेन की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रेन है, ठीक। ऐसे समझते हैं अगर देखने के लिए, तो ये जो सबसे फ्रंट पार्ट है ये दिस इज लाइक दैट, ओके। ये जो फ्रंट पार्ट है यानी कि हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या? फोर ब्रेन। क्या है हमारा? फोर ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी ध्यान से देख लो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्या? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी ब्रेन के कितने पार्ट हो गए? तीन पार्ट हो गए। अब थोड़ा सा समझते हैं। ब्रेन में 90% पार्ट जो हमारा वो कंसीडर करता है क्या? फोर ब्रेन। क्या कंसीडर करता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है हमारा क्या? सेरिब्रम। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बतानी थी वो ये कि थोड़ा सा इसको पढ़िए एंड फिर इसको पढ़िए, ये काफी सिमिलर है। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। अब इन दोनों में क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं कि सेरिब्रम क्या होता है और सेरिबेलम क्या होता है। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो जो सेरिबेलम होता है हमारा, सेरिब्रम सॉरी, तो वो कंसीडर करता है हमारी मेमोरी को। क्या कंसीडर करता है? हमारी मेमोरी को। प्लस
वो चीजें जो हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हमारे वॉलेंट्री एक्शंस। कौन से? वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक, जो हम सोच के कर सकते हैं, यानी कि चलना और टहलना, घूमना, मूव करना, सब कुछ जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो सब कुछ हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और फिर बात करते हैं, अच्छा एक चीज और कि हमारा मिड ब्रेन और जो मिड ब्रेन है, इन दोनों को एक साथ जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं। कौन से? इनवॉलेंट्री, जैसे कि हार्ट बीट हो गई हमारी, हमारा बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ ये लोग कंट्रोल करते हैं। अभी सिर्फ ये समझो कि ये वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं और ये इनवॉलेंट्री। लेकिन ये क्या करते हैं? बॉडी बैलेंसिंग का जितना काम होता है ना हमारी बॉडी में, वो सारा काम हमारे सेरिबेलम करते हैं। ठीक, जैसे कहो कि मैम अब इसमें तो कंफ्यूजन हो रही है कि साइकिल चला रहे हैं तो ठीक है, तो साइकिल ही तो चला रहे हो ना, साइकिल चलाना बट एक सीधी बैलेंस में चलाना, ये होता है हमारा सेरिबेलम। ठीक है, जैसे कि लिखना, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में लिखना, तो वो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। कई सारे कलर के पेन रखे हुए हैं, उनमें से रेड पेन ही उठाना, मतलब करेक्ट पेन कलर आइडेंटिफाई करके एकदम एग्जैक्ट जगह से उठाना, सेरिबेलम। खड़े होना लेकिन बैलेंस में खड़े होना, ये हमारा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो हम फिर से बस इसी क्लास में थोड़ी सी बात और करेंगे। जो हमारा ब्रेन है, अभी कितने पार्ट बताया मैंने? 3, ठीक, जिनमें से हमारा जो फोर ब्रेन है, इस बारे में हमने बात करनी है। अब करते हैं हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में। तो हिंड ब्रेन में आता है हमारा सेरिब्रेलम, पोन्स और मेडुला। अभी पोन्स और मेडुला क्या करते हैं? हमारा हार्ट बीट, रिस्पायरेशन, इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। कौन? हमारे हिंड ब्रेन। और ये क्या करते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। ओनली इतना इजी सा है, होपफुली यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर से आते हैं हमारे स्पाइन में। स्पाइन के बारे में अभी हमने बताया है कि जो हमारी ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स सिर्फ हमारे फेस तक होती है, उसके बाद फंक्शन शुरू होता है हमारे स्पाइन का, जिससे निकल रही है दूसरी सी नर्व्स, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये बाकी चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक, ये बातें भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म या फिर रिफ्लेक्स एक्शन कह लीजिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? जैसे कि हमने किसी काम को किया, मैंने आपको कुछ पढ़ाया और फिर मैंने टेस्ट किया, तो टेस्ट में मुझे उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब मैं कुछ करूँ, उसके अगेंस्ट आप जो वर्क करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये हॉट एक पैन है जिसको छूने से हमें सेंस फील हुए कि हमारी जो सेंसरी नर्व थी, सेंसरी न्यूरॉन थे, उसने उस मैसेज को कन्वे करके लेके जाके उसने बताया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भाई ये गर्म है। तो वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स ने ये मतलब मैसेज वापस डिलीवर किया कि हाथ हटाओ, कि हाथ हटाओ क्योंकि ये गर्म है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। वैसे ही हमारे साथ होता है काफी इसमें गिवन है एनसीईआरटी में कि नी जर्क, नी पे जब भी हम ऐसे जर्क करते हैं तो वो अगेंस्ट उसके रिपल करता है, अपना पैर अगेंस्ट उसके साइड रिपल करता है। तो ये चीजें कैसे होती है? रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि कुछ एक्शन किया गया, उस पर मारा गया, तभी उसने झटके से पैर हटाया, दैट